आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की बड़े। इसको चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंग दाल बड़ा बनाने के लिए हमने मूंग को 3 घंटे फुलाकर रख दिया है और इसको अब चलिए अच्छे से धो के और इसका पानी निकाल कर इसको महीन पीस लेते हैं। इसको हम महीन पीस लेते हैं और इसको बिना पानी के ही पीसेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। अब हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है और चलिए इसको एक बॉल में निकाल देते हैं। अब हमारा दाल पिस चुका है और इसको अब हम इसमें कोई बेकिंग सोडा और कोई इनो नहीं डालेंगे। इसको एक ही डायरेक्शन में अपने ही हाथ से ऐसे मिलाएंगे और इसको फेंटेंगे और ये धीरे धीरे हल्का हो जाएगा और हल्का होने के साथ इसका रंग भी बदलेगा। इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, इस तरीके से नहीं, बस अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हम नमक डाल देंगे और एक पिंच हींग डाल देंगे और इसको मिलाते रहेंगे, फेंटते रहेंगे, इसमें हवा भरेंगे। अब हमारी दाल फट चुकी है और रंग भी बदल गया है इसका और ये हल्की भी हो गई है। देखिए, इसका एक और पहचान है, कैसे हम जानेंगे। इसके लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और इसका एक बूंद हम इसमें डालेंगे। अगर ये ऊपर ही आ गया तो ये हमारा दाल हो चुका है। तो चलिए इसको हम तलते हैं। इसमें हम थोड़ी अदरक का लच्छा मिला देंगे और थोड़ा सा जीरा मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको तलते हैं। चलिए हम अपने बड़े तोड़ लेते हैं। अब हम अपनी कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और उसमें तेल डाल देते हैं। ये तलने के लिए हम तेल डाल देते हैं और तेल को गरम होने देते हैं। अब हमारा तेल गरम हुआ या नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है, बैटर ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल गरम हो गया है। और अब हम अपने बड़ों को तोड़कर इसमें डालते हैं। बड़ों को हम अपने चम्मच से या हाथ की मदद से चम्मच की मदद से या हाथ से इसमें तोड़ तोड़ कर डालते हैं। हमारा बड़ा एक साइड से हो चुका है और उसको दूसरे साइड से भी पका लेते हैं। इसको हल्का सुनहरा होने तक पकाते हैं। ये फूल के दुगना हो गया। अब हमारे बड़े हो गए हैं और इसको हम एक नॉर्मल पानी में डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। ये रूम टेम्परेचर का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है, और इसको निकाल के सीधे ही इसमें डालेंगे। अगर हम बड़ों को थोड़ी देर बाद पानी में डालते तो हमको गर्म पानी का ज़रूरत पड़ता, पर हम तुरंत ही डाल रहे हैं इसलिए हमको गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम दूसरे बड़ों को भी तोड़ के डाल लेते हैं। अब हम अपनी बाकी बचे बड़ों को भी डाल लेते हैं।
और तल लेते हैं। हमारे बड़े फूल के दुगने हो गए हैं और इसको हम धीरे धीमे मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। अब हमारे बड़े हो गए हैं और इसको अब हम निकाल लेते हैं। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारे बड़े बनकर तैयार हैं और देखिए कितने जालीदार बने हैं। ये देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी है ये। और ये कुछ वड़ों को मैंने रख लिया था दिखाने के लिए। अब चलिए, अब इन वड़ों को पानी में डाले 10 मिनट हो गया है। अब इसके पानी को हम हाथ से निचोड़कर अब इसको हम हाथ से पानी को निचोड़कर निकाल लेते हैं। थोड़ा बहुत पानी रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, हल्के हाथ से इसके पानी को निचोड़ना है और निकालना है। सारे बड़े को हमने पानी से निकाल लिया है और चलिए अब इसके लिए हम दही को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक बाउल में चीनी को लेंगे, थोड़ी सी उसमें चीनी डालेंगे और दही डालेंगे। दही को हम छन्नी से छान लेंगे ताकि हमको इसको फेंटना कम पड़े, और इसके लिए हम गाढ़ी दही का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम छन्नी से छान लेंगे ताकि हमारी दही जो है एक जैसा निकले। छन्नी से छानने की वजह से दही जो है हमारा फेंटा हुआ हो गया है। इसको हम कभी भी मिक्सी में नहीं चलाएंगे, क्योंकि मिक्सी में चलाने से दही जो है हमारा बिल्कुल भी पतला हो जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब दही भल्ले की हम प्लेटिंग करते हैं। अब हम अपनी प्लेटिंग करते हैं। इसमें हम अपने दही बड़े डाल देते हैं। अब इसके ऊपर दही, अच्छे से दही को डालेंगे। खट्टी मीठी इमली की चटनी, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक और चाट मसाला। लास्ट में थोड़ी सी इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी। और अब हमारे मूंग दाल के दही बड़े बनकर रेडी हैं और इसको खाइए। अब हमारे बड़े बिल्कुल ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं, ये देखिए, और इसको खाइए। धन्यवाद।